नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और इस बीच सभी को इंतजार है कोरोना वैक्सीन का। और यह भी सवाल है कि सबसे पहले ये वैक्सीन किसको लगाई जाएगी। तो अब इससे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है जिसमें ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में अगर वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले ये वैक्सीन किसको लगाई जाएगी। दरअसल प्रदेश में जिले भर से लेकर ब्लॉक स्तर तक तैयारियां की जा रही हैं टीकाकरण की और वैक्सीन के तमाम चीज़ों को परखा जा रहा है। और इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पहले चरण में वैक्सीन के लिए मध्य प्रदेश का चयन करती है तो 5 लाख हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले कोवैक्सीन कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने टीकाकरण के लिए कई विभागों के सहयोग की भी बात कही है। शिवराज सरकार का यह मानना है कि टीकाकरण से कोई भी इंसान वंचित ना रहे। वहीं वैक्सीनेशन के टीकाकरण सबसे पहले प्रदेश के 5 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, जिसमें सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टर समेत फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स और स्टाफ शामिल रहेंगे। इसके अलावा गंभीर मरीज सहित 50 साल से अधिक आयु के लोगों को भी यह टीका लगाया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अगर मोदी सरकार टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश का चयन करती है तो सबसे पहले 5 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाली इमरती देवी, पहले तो उपचुनाव में उन्हें हार मिली। ये एक झटका था, एक ऐसा नतीजा था उपचुनाव में जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया था। एक बार फिर से इमरती देवी सुर्खियों में है और उनके साथ उनका बंगला भी सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में वह डबरा विधानसभा सीट से हार गई। इसके बाद इमरती देवी के मंत्री पद और बंगले में रहने की काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच शनिवार को लोक निर्माण विभाग ने एक नई हलचल पैदा कर दी थी। इसमें नोटिस की भाषा में लिखा गया था, उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था और इसमें लिखा गया था कि यह बंगला कार्यकाल की अवधि के लिए आपको दिया गया है। वर्तमान में आपके पास कोई पद नहीं है, इसलिए अब इसे खाली कर लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाए। लोक निर्माण विभाग ने इमरती देवी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। लोक निर्माण विभाग के इस नोटिस को उसको कबूल करते हुए इमरती देवी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनके मंत्री पद से इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। तो बंगला खाली करने का कैसा नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस पर इतनी चर्चा हुई कि कुछ ही घंटों में विभाग को अपना निर्णय बदलना पड़ा। लोक निर्माण विभाग से आनन फानन में शनिवार रात को ही नया पत्र तैयार किया गया, जिसे रविवार सुबह जारी किया गया है और जिसमें बंगला खाली करने के नोटिस को निरस्त करने की बात कही गई है। तो इस बार इमरती देवी का बंगला भी खूब सुर्खियों में रहा। लोक निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया। इसके बदले में इमरती देवी ने साफ तौर पर यह सवाल पूछा कि मेरा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है, तो बंगला खाली करने का कैसा नोटिस। इसके बदले में लोक निर्माण विभाग ने नया पत्र जारी किया जिसमें बंगला खाली करने के नोटिस को निरस्त करने की बात कही गई है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।